गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट थर्ड। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अलवर, आपको फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का पेपर पढ़ा रही हूँ। आज के लेक्चर में हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डायनेमिकल वेरिएबल्स यानी गतिकीय चरों के प्रत्याशी मान के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डायनेमिकल वेरिएबल्स, यह है, इसके अंदर दो वर्ड हैं जिनके बारे में हम अलग अलग पहले समझते हैं इनका अर्थ क्या है। डायनेमिकल वेरिएबल यानी गतिकीय चर, इसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी कई बार बात कर चुके हैं कि ऐसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, यानी जिनकी नेचर ड्वेल नेचर है, जिनका पोजीशन और मोमेंटम हम एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते हैं, अनसर्टनिटी प्रिंसिपल इन पर लागू होता है। ऐसे पार्टिकल्स के जो वेरिएबल्स हैं, जो जिनको हम मेजर करते हैं, मेजरेबल वेरिएबल्स हैं, जैसे पोजीशन है उस पार्टिकल की, मोमेंटम है उस पार्टिकल का, काइनेटिक एनर्जी कैसे ज्ञात की जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कैसे ज्ञात करें, टोटल एनर्जी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम उस पार्टिकल की, एंगुलर मोमेंटम कैसे ज्ञात करें, तो इन सब को हम कहते हैं हम डायनेमिकल वेरिएबल्स। अब हम चूँकि पढ़ चुके हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर अनसर्टनिटी प्रिंसिपल लागू होता है, यानी उन पार्टिकल्स की पर प्रोबेबिलिटी काम करती है, उनकी एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता है, और इसको श्रोडिंजर्स के द्वारा भी ज्ञात किया गया। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के द्वारा भी हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, हम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के द्वारा हम उसका जो सॉल्यूशन है उससे हमें क्या पता चलता है, वेव फंक्शन पता चलता है। वेव फंक्शन के बारे में भी हम बता चुके हैं कि उसका खुद का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, केवल उसकी सहायता से हम प्रोबेबिलिटी ज्ञात करते हैं, और वो प्रोबेबिलिटी क्या है, -∞ टू +∞ साई स्टार साई dV, जिसकी जो केवल हमें क्या बताता है, केवल प्रोबेबिलिटी बताता है कि पार्टिकल वहाँ पर मौजूद है या नहीं है, यानी इसकी सहायता से भी हमारे पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है। तो किसी भी पार्टिकल की का हमें कोई भी डायनेमिकल वेरिएबल की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो एग्जैक्ट वैल्यू चूँकि हमारे पास नहीं आती है, तो हम क्या करते हैं, जैसा कि आप प्रैक्टिकल्स में भी करते हैं कि जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारे किसी भी एक्सपेरिमेंट की यदि हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो यदि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस लेकर, और हम फिर क्या करते हैं, उन ऑब्जर्वेशंस से हम एवरेज निकाल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लिया कोई एक वेरिएबल है से एक्स से पोजीशन कोऑर्डिनेट है ये, और हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी सपोज़ n वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यदि हमें इसकी एक वैल्यू से हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चल पा रही है, तो हमने क्या किया, इसकी n वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया, और n वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के बाद हम उसका क्या निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। और एवरेज निकालते कैसे हैं, आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी जो भी रिज़ल्ट्स हैं हमारे उन सबको ऐड करके, और जितने बार ये एक्सपेरिमेंट किया गया है n, उससे डिवाइड करके हम उसका एवरेज निकाल देते हैं, और ये जो एवरेज वैल्यू है ये उसके रिज़ल्ट के लगभग करीब आ जाती है। सेम इन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर है। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी हम क्या करते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू, यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसको कहा है हमने, एवरेज को कहा है। सो हम क्या करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कि डायनामिकल वेरिएबल्स की क्या निकालते हैं, हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का अर्थ क्या हुआ, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ अ डायनामिकल क्वांटिटी इज़ द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फॉर द रिजल्ट ऑफ अ सिंगल मेजरमेंट, यानी आपके पास कोई एक मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट के का यदि हम एवरेज कैलकुलेट कर लें, तो वो हमारे को क्या देता है, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू दे देता है, और यह एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है, प्रत्याशी मान, उसके एग्जैक्ट वैल्यू के काफ़ी करीब आ जाता है। जैसे, और इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ द रिजल्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स ऑन
इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल सिस्टम। आइडेंटिकल सिस्टम पर यदि हम बहुत सारे इंडिपेंडेंट मेजरमेंट्स करें, उन इंडिपेंडेंट मेजरमेंट्स की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए और उनका एवरेज यदि हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाता है। और किसी भी डायनेमिकल वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ए के बराबर ए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस। सो यहाँ ए क्या है, ए वो डायनेमिकल वेरिएबल है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट करते हैं हम। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी डायनेमिकल वेरिएबल ए इज इक्वल टू साई स्टार ए कैप साई डी वी अपॉन साई स्टार साई डी वी, जहाँ ए कैप क्या है, उस डायनेमिकल वेरिएबल का ऑपरेटर है। राइट, फिर से रिपीट करती हूँ कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, इट इज़ एक्चुअली डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ द रिजल्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स ऑन इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल सिस्टम। यानी गतिकीय चरों का प्रत्याशी मान उसके औसत मान औसत मान के जैसा है। और कैसा है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए डायनेमिकल वेरिएबल इज इक्वल टू साई स्टार ए कैप साई डी वी इंटीग्रल ऑफ साई स्टार साई डी वी। हेयर ए कैप इज ऑपरेटर ऑफ ए। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पोजीशन का आपको निकालना है, सो एक्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स कम्स आउट टू बी साई स्टार एक्स कैप साई डी एक्स अपॉन साई स्टार साई डी एक्स। जैसे पोजीशन का जो ऑपरेटर होता है वो पोजीशन ही होता है ना। अब है कि यदि हमारे पास साई क्या है, यहाँ पर वेव फंक्शन है। अब यदि ये वेव फंक्शन हमारा नॉर्मलाइज्ड है, तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, नॉर्मलाइज्ड वेव की कंडीशन होती है साई स्टार साई डी एक्स कम्स आउट टू बी 1। इट मीन्स इफ द वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड देन expectation value of any dynamical variable x is equal to psi star x cap psi dx। उस समय ये क्या हो जाएगा, this comes out to be 1। so for any normalized wave function expectation value of a is equal to psi star a cap psi dv इफ़ द वेव फंक्शन इज़ नॉर्मलाइज्ड। तो नॉर्मलाइज्ड है तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए कम्स आउट टू बी साई स्टार ए कैप साई डी वी। एक और एग्जांपल लेके हम इसको समझाते हैं। सपोज मेरे पास डायनेमिकल वेरिएबल क्या है, एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम। यानी पार्टिकल का हमें क्या ज्ञात करना है, एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम। मीन्स पार्टिकल एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है तो उसका जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा, पी एक्स होगा। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू साई स्टार पी एक्स कैप साई डी एक्स, यदि वेव फंक्शन कैसा है, नॉर्मलाइज्ड है। अब पी एक्स कैप क्या है, पी एक्स कैप का अर्थ है ऑपरेटर ऑफ पी एक्स। ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। साई स्टार बराबर हो गया माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स साई डी एक्स, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस हमने बाहर कॉमन ले लिया, साई स्टार डेल्टा साई बाई डेल्टा एक्स डी एक्स। ये हो गया हमारे पास पी एक्स हो गया। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं वाई कंपोनेंट ऑफ पी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, दैट कम्स आउट टू बी माइनस आई एच क्रॉस साई स्टार डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई साई डी वाई। एंड यदि हमें मोमेंटम की ज्ञात करनी है जो 3 डायमेंशनल केस है, दैट इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस साई स्टार डेल साई डी वी। इसी प्रकार से हम एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गई साई स्टार ई कैप साई डी वी, यानी ई कैप हो गया ई का ऑपरेटर। अब ई का ऑपरेटर क्या है, हम निकाल चुके हैं पहले, आई एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। सो आई एच क्रॉस को हमने बाहर कॉमन ले लिया और हमारे पास आ गया साई स्टार डेल्टा साई बाई डेल्टा टी डी वी। तो ये हो गया, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू का क्या अर्थ है। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, एक प्रकार का एवरेज वैल्यू है।
और इसको ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। सो एग्ज़ाम में शॉर्ट आंसर टाइप में 1.5 मार्क्स में ये अक्सर पूछा जाता है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है। ठीक है, इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है और कई बार मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू है या एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। इस प्रकार से क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो आज के आर्टिकल में बस इतना ही। नेक्स्ट आर्टिकल के साथ हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।